पूजा और कुसुम दो सहेलियां एक ही शहर में रहती थी। पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी। उसका पति शहर का एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। वही कुसुम की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता है। वही कुसुम भी घर चलाने के लिए एक स्कूल में टीचिंग टीचर की जॉब करती थी। कल कुसुम के लड़के का जन्मदिन है। कुसुम अपने पति से बोलती है, सुनो, कल हम बच्चों को वाटर पार्क घुमा कर ले आते हैं तो जन्मदिन भी मना लेंगे और इसी बहाने से आउटिंग भी हो जाएगी। कुसुम का पति बोलता है, ठीक है, वैसे ही हम दोनों को दिन भर काम के चक्कर में बच्चों के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। फिर इस बहाने कल संडे है, तुम लोगों को वाटर पार्क ले जाऊंगा। अब कुसुम सुबह बच्चों के साथ तैयार होकर अपने पति की बाइक में बैठकर वाटर पार्क की ओर जाने के लिए निकल जाती है। अचानक कुछ ही दूर जाने पर रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। अब गर्मी की तेज धूप में उसका पति अपनी बाइक ठीक करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि बाइक के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए अब उनको बाइक को मैकेनिक के पास लेकर ही जाना पड़ता है। कुसुम का पति बोलता है कि तुम किसी को हाथ देकर गाड़ी रुकवा लो तो मदद मिल जाएगी। अब कुसुम दूर तक देखती है तो दोपहर होने की वजह से सड़क पर बहुत कम गाड़ियां जा रही होती है। अचानक से देखती है एक कार वहां से गुजर रही होती है। कुसुम उस कार को हाथ देती है और सोचती है यह रुकेगी या नहीं रुकेगी। फिर भी थोड़ा दूर जाकर वह कार रुक जाती है। अब कुसुम भागकर उस कार के पास जाती है। जैसे ही उस कार के पास जाती है उसमें एक महिला बोलती है, क्या हुआ है? कुसुम बोलती है, हमारी बाइक खराब हो गई है। और फिर कुसुम बहुत गौर से उस महिला की तरफ देखती है तो वह बोलती है, अरे पूजा तुम हो? अरे मैं कुसुम, तुम्हारी दोस्त। पूजा बोलती है, कुसुम तुम यहाँ इतनी धूप में क्या कर रही हो? तभी कुसुम बोलती है, अरे अच्छा हुआ तुम मिल गई, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। मेरे पति की बाइक खराब हो गई है, अब हमें किसी मैकेनिक को लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर उनकी बाइक सही होगी। इतने में ही पूजा का पति उससे पूछता है, यह कौन है? तो पूजा बोलती है, अरे यह मेरी स्कूल फ्रेंड है, हम कॉलेज में भी साथ पढ़ते थे। तभी इतने में कुसुम बोलती है, वाह पूजा तेरा अच्छा है, इतनी धूप में कार में जा रही है। तभी पूजा बोलती है, कुसुम तेरी किस्मत पहले से ही खराब है, आज तू बाइक में जा रही है। अब इतनी चिलचिलाती धूप में खुद तो परेशान है ही और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, किस्मत का ही खेल है। अब मुझे देख, मैं तो कार में आती हूँ और कार में जाती हूँ। ऐसा बोलकर कुसुम को पूजा ताने सुनाती है। उसका पति भी बोलता है, तुम भी किस किस से दोस्ती कर लेती हो, चलो हम लोग चलते हैं, ये किसी और से मदद लेकर चले आएंगे, हमें वैसे भी लेट हो रहा है। ऐसा बोलकर वह गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी पूजा अपनी पैसों की हेकड़ी दिखाने के लिए कुसुम से पूछती है, वैसे कुसुम तुम जा कहाँ रही थी? तो कुसुम बोलती है, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो हम आज बच्चों को लेकर वाटर पार्क जा रहे हैं। इतने में ही पूजा को भी याद आ जाता है कि कल उसके भी बेटे का जन्मदिन है। तभी वह अपने पति से बोलती है, अरे कल तो हमारे बेटे का भी जन्मदिन है और यह तो वाटर पार्क जा रही है, तो क्यों ना हम भी कल वाटर पार्क का प्लान बना ले। उतने में ही उसका पति उसको तेज आवाज में बोलता है, देखो पूजा, मैं तुम्हें पहले ही बताया है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, मुझे 50 तरीके के काम रहते हैं। तुम कल बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए चले जाना और मैं पैसे दे दूंगा। तभी पूजा कुसुम का मुंह देखती है और फिर अपने पति से बोलती है, धीरे से बोलो, अरे इसके सामने तो ऐसे बात मत करो, मेरी इंसल्ट हो रही है। तब उसका पति और गुस्से में बोलता है, इंसल्ट हो रही है तो मैं क्या करूं, मेरा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी बैठो, मुझे जाना है। उतने में ही पूजा वहां से जाने लगती है। तभी कुसुम उसको बोलती है, पूजा एक बात बोलूं, तुमने अभी कहा था ना कि तू गरीब है, तू हमेशा ऐसी ही रहेगी, तू क्या खुश रहती होगी, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि पैसा ही होना सारी खुशी नहीं होता। मैं गरीब हूँ लेकिन हम अपने परिवार की खुशी के लिए समय निकाल लेते हैं। देखो आज हम अपने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ी कोशिश तो कर रहे हैं।
लेकिन तुम देखो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। ऐसे पैसों का क्या फायदा जिससे बाहरी खुशी खरीदी जा सके लेकिन अपनों के लिए टाइम न मिले। ऐसा बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और पूजा अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कितनी बार हम पैसे के पीछे अपने परिवार को समय नहीं दे पाते और उन्हें छोड़ देते हैं। पैसा तो आ जाता है लेकिन वह समय फिर लौटकर वापस नहीं आता।